हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जिसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सॉल्व करने से पहले वैसे छात्र जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, जिससे उनको वीडियो नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु है। ऑप्शन है 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर, डी अत्यंत यानी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पद्मावधि द्वारा और डी परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पद्मावधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी पीला रंग का, डी बैंगनी रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष और डी वर्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए यानी दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। यानी ऑप्शन है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, बी अवतल लेंस होता है, सी उत्तल लेंस होता है और डी उत्तल दर्पण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी पुतली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रेटिना पे। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण और डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, या दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से और निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है। ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दीर्घ दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करती है। ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह और अपतल लेंस की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुता और जरा दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी समतलोत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी उत्तल एवं अवतल दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल लेंस।
अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी बाईफोकल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाईफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5 और डी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैगनी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी बैगनी और डी हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों के विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। ऑप्शन है विचलन, सी वर्ण विक्षेपण, डी प्रकीर्णन, सी प्रकीर्णन और डी अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन है प्रिज्म का वह अपना गुण है, बी प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाते हैं, सी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, डी इसका कोई कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन है उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, बी प्रिज्म की 2 सतहें से किरण का विचलन होता है, सी विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है और डी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्यों। इसका ऑप्शन है प्रिज्म के 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, बी प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, सी प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, डी विभिन्न रंगों की किरणों को विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इसके जो किरणों के रंग होते हैं उनका विचलन भिन्न भिन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन है 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी -5 डायोप्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पश्चमाभि, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस और डी रेटिना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी परितारिका। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन है त्रिनोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन है लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नीला। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है। ऑप्शन है दूरबीन की भांति, बी कैमरा की भांति, सी सूक्ष्मदर्शी की भांति और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कैमरा की भांति।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन है कॉर्निया, बी स्वच्छमंडल, सी ए और बी दोनों, डी गोलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कॉर्निया और स्वच्छमंडल। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। ऑप्शन है आयताकार, बी गोलाकार, सी वर्गाकार, डी त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोलाकार। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन है 2.3 सेंटीमीटर, बी 2.4 सेंटीमीटर, सी 3.3 सेंटीमीटर और डी 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन है परितारिका, बी रेटिना, सी स्वच्छमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यानी परितारिका। अगला क्वेश्चन है, परितारिका नियंत्रित करती है नेत्र के साइज को, बी कॉर्निया के साइज को, डी रेटिना के साइज को और डी पुतली के साइज को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पुतली के साइज को। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है पुतली, बी कॉर्निया, सी रेटिना, डी परितारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पुतली। अगला क्वेश्चन है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ऑप्शन है रेटिना में, बी कॉर्निया में, सी परितारिका में और डी पुतली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेटिना में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ऑप्शन है परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी प्रकाश सुग्राही। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। ऑप्शन है मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में और डी कॉर्निया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी, यानी जो है क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तब मोतियाबिंद होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन है लाल रंग, बी नीला रंग, सी पीला रंग और डी नारंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नीला रंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू।